तो आप सभी देख रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10th साइंस का ये पहला चैप्टर है, जिसमें मैंने ये टॉपिक आपको ऑलरेडी समझा दिए थे कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होता है, जिसमें कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ये सारा डिटेल में मैंने ये सब एक्सप्लेन करके आपको बता दिए थे। अभी आगे मैं आपको बताने वाला हूँ ये सम स्पेशल टाइप रिएक्शन, ठीक है। सम स्पेशल टाइप रिएक्शन आगे मैं बताने वाला हूँ, जिसमें आ जाता है कि थर्मोकेमिकल रिएक्शन किस तरह से होता है, फोटोकेमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल, ये तीन टाइप के स्पेशल टाइप के रिएक्शन होते हैं। तो वन बाय वन मतलब एक तरह से मैं बताऊं, इसको बता देता हूं कि जो थर्मोकेमिकल रिएक्शन कराया जाता है, मतलब हीट दे के रिएक्शन कराया जाता है, तो उस प्रकार के रिएक्शन को क्या बोला जाएगा, थर्मोकेमिकल रिएक्शन बोला जाएगा। तो ये चीज़ें दिमाग में बैठा देना है कि जो रिएक्शन में हीट देनी पड़ती है, हीट देने पे वो रिएक्शन होता है, उसको थर्मल केमिकल रिएक्शन बोला जाएगा, ठीक है। दूसरा जो है जिसको लाइट देनी पड़ती है, सनलाइट देनी पड़ती है और उसकी बेस पे वो रिएक्शन होता है, तो उसको फोटोकेमिकल रिएक्शन बोला जाता है। और जिस केमिकल रिएक्शन को प्रोसेस कराने के लिए इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ती है तब रिएक्शन होता है, दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एज अ इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। तो ये तीन टाइप के रिएक्शन आपको ऑलरेडी समझ में आ गए होंगे। जिस प्रकार से मैं बोल रहा था कि विच रिएक्शन रिक्वायर हीट टू reaction is called as a thermochemical reaction, and the type of reaction in which light required to reaction is called as a photochemical, and which type of that type of reaction require electricity for reaction, this type of reaction is called as a इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, ठीक है। इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको समझाने वाला हूँ कि एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ और आसानी से आप समझ जाओगे, बहुत ही आसान समझ में आप बता रहा हूँ। एंडोथर्मिक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें हमें एनर्जी दी जाती है, ठीक है। एंडोथर्मिक मतलब उसको रिएक्शन कराने के लिए वो रिएक्शन हो के प्रोडक्ट कब बनेगा, जब उसको हीट दिए जाएगा, ठीक है, एनर्जी दी जाएगी। तो ऐसे रिएक्शन में एनर्जी दी जाती है रिएक्शन कराने के लिए, उसे एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल अगर आप देखोगे कि CaCO3 जिसको कैल्शियम कार्बोनेट बोला जाता है, क्या बोला जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट बोला जाता है। इसको हीट जब दिया जाता है, हीटिंग कराया जाता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड बन जाता है, जिसको कैल्शियम ऑक्साइड बोला जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। तो ये जो टाइप का रिएक्शन हुआ है, ये इक्वेशन है, ये रिएक्शन होने को, इस रिएक्शन को बोला जाता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसको क्या बोला जाता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन बोला जाता है। तो ये चीज़ें माइंड में बैठा लेना कि जिस रिएक्शन को कराने के लिए हमें हीट देनी पड़ती है, एनर्जी देनी पड़ती है, ऐसे टाइप के रिएक्शन को बोला जाता है एंडोथर्मिक। आगे आप देखोगे एक्सोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक ऐसा रिएक्शन होता है जिसके रिएक्शन के बाद हीट प्रोड्यूस होता है, हीट बनता है, ठीक है, तो उसके रिएक्शन को भी बोला जाता है एक्सोथर्मिक। ऐसे रिएक्शन जिससे एनर्जी निकलती है, एनर्जी क्या हो रही है, निकलती है, उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हो कि कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर के साथ रिएक्शन कराया जाता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और हीट प्रोड्यूस होती है जो ऊपर की तरफ निकल जाती हैं। तो इस टाइप के रिएक्शन को क्या बोला जाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोला जाता है। तो ये चीज़ें आपको माइंड में एकदम दिमाग में बैठ गया होगा, ठीक है। अब आ जाता है रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। रेडॉक्स रिएक्शन को रिडक्शन ऑक्सीडेशन भी बोला जाता है। रिडक्शन ऑक्सीडेशन जिसमें दोनों एक साथ होते हो, रिडक्शन भी होता हो, ऑक्सीडेशन भी होता हो, तो ऐसे टाइप के रिएक्शन को रेडॉक्स रिएक्शन बोला जाता है। अब रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन क्या होते हैं,
ये चीज़ें आपको यहाँ पर मैं समझाने वाला हूँ, जो आसान तरीके से मैं लिख कर रखा हूँ कि ताकि आपको समझ में आ जाए और आप आसानी से समझ सकें। जैसे यहाँ पर दिया है, आप पॉइंट देखो, पहला ये पॉइंट लिखा है मैंने, द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। जब जिसमें ऑक्सीजन ऐड होता है तो उसको क्या बोला जाता है, इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। जब ऑक्सीजन ऐड हो, ठीक है, तो उसको बोला जाता है ऑक्सीडेशन। और जिसमें से हाइड्रोजन निकल रहा हो, द प्रोसेस रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन किसी में से निकल जा रहा है, हाइड्रोजन पहले था अब निकल गया है, तो उसको बोला जाता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन दो समझ में आया, एक तो ऑक्सीजन का ऐड होना, या तो हाइड्रोजन का निकलना, या तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का निकलना। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन के लिए तीन तरीके से हम ऑक्सीडेशन बता सकते हैं। पहला, या तो ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो, दूसरा या तो हाइड्रोजन निकल रहा हो, या तो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हों, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हों, मतलब पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। पॉजिटिव चार्ज आना मतलब वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रहा है, समझ में आया। तो ऑक्सीडेशन के तीन तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि ऑक्सीडेशन किसको बोला जाता है। तो यहाँ पर एक कंबाइन करके एक सिंपल डेफिनेशन यहाँ पर लिख दिया गया है, द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो ये डेफिनेशन आप लिख दोगे, ऑक्सीडेशन का आपका राइट हो गया, द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब आ जाते हैं हम रिडक्शन पे। तो रिडक्शन क्या होता है, इसके एकदम अपोजिट, ये जो ऑक्सीडेशन है एकदम उसके अपोजिट क्या है, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ पे रिमूव हो रहा है, एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं और ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, तो उस प्रोसेस को बोला जाता है रिडक्शन। ठीक है, रिडक्शन। अब जहाँ पर भी ऐसे इक्वेशन दिखे, जैसे भी इक्वेशन केमिकल इक्वेशन दिखे जहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो रहे हों, कोई केमिकल था, कोई कंपाउंड था, कोई रिएक्टेंट था जिसके अंदर प्रोडक्शन में देख रहे हैं, तो कुछ केमिकल वहाँ पर ऐड हुए, जैसे हाइड्रोजन ऐड हो गया है, तो जिसमें ऐड हुआ है वहाँ पे क्या रिएक्शन हुआ है, रिडक्शन हुआ है। वहाँ पे ऑक्सीजन निकल गया है, या तो इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया हो। इलेक्ट्रॉन का ऐड होना मतलब निगेटिव चार्ज होना, समझ में आया, तो रिडक्शन होना कहलाता है। तो ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आसानी से आपको समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो को फिर से देखो और नोट्स बनाओ, तो कि ताकि आपको समझ में आ सके। कुछ और इम्पोर्टेंट जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे ये पॉइंट मैं बताऊँ, जिससे कि रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको बोलते हैं। अब पता चल जाएगा आपको, ये एग्जांपल के थ्रू आपको पता चल जाएगा कि कौन इसमें रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो यहाँ पे देखिए, ये लेड ऑक्साइड था, लेड ऑक्साइड कार्बन के साथ रिएक्शन करके क्या बना दिया, लेड बना दिया। लेड में से ऑक्सीजन निकल गया, तो जिसमें से ऑक्सीजन निकल गया उसको क्या बोला जाएगा, ये ऑक्सीजन निकल गया लेड में से, ठीक है, और यहाँ पर ऑक्सीजन आ गया, समझ में आया। तो ये जो ऑक्सीडाइज था, ठीक है, ऑक्सीजन थे, उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं, और जिसमें नहीं है उसको रिड्यूसिंग एजेंट बोलते देते हैं। ठीक है, अब इसमें से क्या हुआ, इसमें से ऑक्सीजन निकल गया है, तो इसको क्या बोलेंगे, रेडॉक्स बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे, और इसमें ऑक्सीजन आया है तो इसको ऑक्सीडेशन बोलेंगे। तो ये ऑक्सीडेशन इसमें हुआ है। ठीक है, देखो कार्बन, पहले कार्बन था उसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ है, तो ये ऑक्सीडेशन हुआ, और ये लेड ऑक्साइड में पहले ऑक्सीजन था, अब यहाँ पे रिमूव हो गया है, तो यहाँ पे रिडक्शन हुआ है। ठीक है, तो जिसमें से वो रिडक्शन होता है, तो वो एजेंट जो होता है उसको ऑक्सीडाइजिंग बोलते हैं, उल्टा बोलते हैं, और जिसमें ऑक्सीडेशन होता है उस एजेंट को बोला जाता है रिड्यूसिंग एजेंट बोला जाता है, जस्ट उल्टा होता है।
अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन से ही पता चलता है कि क्या हो जाता है कि जो इनसॉल्यूबल उसमें सॉलिड पार्टिकल होते हैं वो नीचे क्या हो जाते हैं, जमने लग जाते हैं, नीचे की तरफ गिरने लग जाते हैं। तो उसी को तो प्रेसिपिटेशन बोला जाता है। बारिश होती है उसको प्रेसिपिटेशन ही बोलते हैं। बारिश हो रही है मतलब क्या, पानी की बूंद नीचे की तरफ गिर रही है, नीचे धरती पे आ रही है, गिर रही है। तो यहाँ पे भी इनसॉल्यूबल मतलब जो घुलते नहीं है पार्टिकल, वो नीचे की तरफ क्या हो जाते हैं, जमते जाते हैं। तो वही लिखा है, द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच इनसॉल्यूबल सॉलिड पार्टिकल फॉर्म। सॉलिड पार्टिकल क्या होते हैं, बनते हैं। तो इसी को बोले जाता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कार्बन डाइऑक्साइड के रिएक्शन कराते हैं तो CaCO3 बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, जो क्या होता है, एक सॉलिड पार्टिकल होता है जो नीचे की तरफ प्रेसिपिटेट हो जाता है, ठीक है, और वाटर बन जाता है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। डिकम्पोजिशन तो ऑलरेडी जो होता है डिकम्पोजिशन, उसमें ये तीनों प्रोसेस होते हैं, समझ में आया। जैसे कि मैंने बताया था कि थर्मोलाइटिक प्रोसेस, जिसको एंडोथर्मिक बोला जाता है। थर्मोलाइटिक प्रोसेस मतलब क्या होता है, हीट देते हैं, तो इसी को एंडोथर्मिक बोला जाता है। फोटोलाइसिस मतलब लाइट देके, सनलाइट देते हैं तो Ag और ब्रोमीन बन जाता है। यहाँ पे Ag सिल्वर ब्रोमाइड है, सिल्वर ब्रोमाइड क्या हो जाता है, सिल्वर और ब्रोमीन में चेंज हो जाता है। या CaCO3 कैल्शियम और कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में चल जाता है। इलेक्ट्रोलाइसिस का एग्जांपल क्या है, वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस कराया जाता है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में चेंज हो जाता है, ब्रेक होता है ये, ठीक है। तो ये डिकम्पोजिशन के रिएक्शन है। एक से कितने बन रहे हैं, मोर प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है। सिंगल रिएक्टेंट का रिएक्शन होके वन और मोर प्रोडक्ट बनते हैं तो उसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। टाइप ऑफ रिएक्शन का ये बताया था मैंने, टाइप ऑफ में बताया था कि डिकम्पोजिशन होता है, कम्बिनेशन होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट होता है, तो उसका ये एग्जांपल है। तो ये पार्ट 2 का था। और कुछ ये आपके सामने हैं जिनका इम्पोर्टेंट टर्म है केमिकल इक्वेशन के लिए। तो जैसे हाइड्रोजन का H+ आयन होता है, फिर पोटेशियम का K+, सोडियम का Na+, सिल्वर का Ag+, अमोनियम का NH4+ होता है, बेरियम है B1 पे 2+ होता है, कैल्शियम पे 2+ होता है, मैग्नीशियम पे 2+ होता है, जिंक पे 2+ होता है, लेड पे 2+ होता है, तो मरकुरी पे भी 2+, कॉपर पे 2+ और एक प्लस भी होता है, कॉपर पे प्लस भी होता है, 2+ भी होता है, आयरन पे 2+ और 3+ दोनों होते हैं, एल्युमिनियम पे 3+ होता है। अब यहाँ पे निगेटिव आयन पे देखेंगे तो क्लोराइड जो होता है उस पर माइनस होता है, ब्रोमाइड पे माइनस होता है, आयोडाइड पे माइनस होता है, हाइड्रोक्साइड पे OH- होता है, एक ही माइनस होता है, नाइट्रेट पे एक माइनस है, NO3 को नाइट्रेट बोला जाता है जिसपे एक माइनस आयन है। बाइकार्बोनेट मतलब HCO3 पे एक माइनस है, कार्बोनेट मतलब CO3 होता है जिस पे 2 माइनस है, सल्फेट पे SO4 पे 2 माइनस, ऑक्साइड जो होता है वो पे 2 माइनस, सल्फाइड जो होता है S पे 2 माइनस, एंड नाइट्राइड होता है, ठीक है, नाइट्राइड वो N3 होता है, उस पर 3 माइनस, N पे 3 माइनस होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म थे जो आपको जानने की ज़रूरत थी। फिर बाद में यहाँ पे कुछ और थोड़ा सा इम्पोर्टेंट बता देते हैं कि जो ये मेटल में पोटेशियम, सोडियम, जिंक, कॉपर, आयरन, एल्युमिनियम, ये सब क्या है, मेटल हैं। नॉन मेटल में देखोगे तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन और सम डाइऑक्साइड जो होते हैं जैसे कि SO3, NO2, CO2, NH3, CH4, ठीक है। अब बर्निंग में क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया जाता है। जब भी बर्निंग की बात किया जाए तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया जाता है। और जब भी हम बैलेंस करते हैं, इक्वेशन को बैलेंस करना, वो भी नेक्स्ट पार्ट में मैं आप लोग को लेकर आऊँगा और बैलेंस करना सिखाऊंगा कि कैसे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। जैसे मैं पहले अगर बैलेंस करना हो तो पहले मेटल को बैलेंस करना, जो भी मेटल होंगे, जैसे यहाँ पे देखो ये मेटल थे, यहाँ पे ऊपर जो मैं बता रहा हूँ सर्कल में ये मेटल है, तो पहले उनको बैलेंस करो, फिर नॉन मेटल को करो, नॉन मेटल है उनको बैलेंस करो जैसे कि ये हैं, और फिर उसके बाद से हाइड्रोजन को बैलेंस करो, फिर उसके बाद ऑक्सीजन को बैलेंस करो। ये प्रोसीजर है बैलेंस करने का। इस तरीके से बैलेंस करेंगे तो आसानी से हमारा बैलेंस हो जाता है। तो वो आगे मैं बताऊंगा कि बैलेंस कैसे करते हैं और बैलेंस की क्या ज़रूरत होती है, वो नेक्स्ट
वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। तो देखते रहिए और अपने आप को बेस्ट बनाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।